हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग चल रही है उसका क्या रिज़ल्ट आ सकता है और कैसे वो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं कहाँ से इस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये हिमाचल में एक छोटा सा टाउन है कसौली। मैं वहाँ आया हूँ घूमने के लिए। तो ये मेरा रिज़ॉर्ट है, मैं वहीं से शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू भी है वैली का। तो शुरू करते हैं मेरे साथ चर्चा ऑन एमपीसी मीटिंग के डिसीज़न पे इन पैसे की बात। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो एमपीसी जो है ये काफ़ी, इनकी जो मीटिंग होती है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो है ये इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें कम करना है, बढ़ाना है कि घटाना है, कि उतना ही रखना है। तो अब अगर हम देखें तो अगर ये एमपीसी की जो मीटिंग है, अगर ये इसमें डिसीज़न लेते हैं इंटरेस्ट रेट घटाने का, जो कि कहा जा रहा है 50 बेसिस पॉइंट, और जो मार्केट अभी फैक्टर इन भी करने लग गया है, तो आप देखेंगे कि इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं उनको काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने से आपको जो लोन्स हैं वो भी आपको सस्ते मिलेंगे। और अगर जिन्होंने पेंडिंग अपने रखे हुए हैं परचेज़, मान लीजिए एसी का या कार का या किसी भी चीज़ का, तो वो उसको सस्ते इंटरेस्ट लोन पे लेने के लिए अब तैयार होंगे। और ये एक तरीके से इंडियन कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएगा, और जो वो लेना चाह रहे थे, जो वो टाल रहे थे बार बार कि नहीं भाई हम अगले साल लेंगे या अभी रुक जाओ, अभी लोन महंगा हो रखा है, तो उसमें उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि अब हम इसको लेके ये चीज़ ले सकते हैं। तो एक तो बात होगी कि इंडियन कंज्यूमर कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स, कि जैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट इंडिया ने कट किया, मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट कट किया, तो अभी इंडिया ने तो कट कर दिया, बट यूएस में अभी तक रेट कट हुआ नहीं है। वो शायद अभी जो उधर के जो फेड चेयरमैन है पावल, वो कह रहे हैं कि अभी करने की ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है उनकी इकनॉमी में। तो अगर इंडिया ने रेट कट कर दिया और यूएस ने रेट कट नहीं किया, तो क्या होगा कि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो डाउन आ जाएगी। जैसे ही वो डाउन आएगी, मतलब डाउन किसके अगेंस्ट आएगी, डॉलर के अगेंस्ट। तो डॉलर महंगा हो जाएगा और रुपी। तो अगर आप देखेंगे कि अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया और रुपी वीक हो गया, तो जो आपका इंडिया है वो एक इंपोर्टिंग कंट्री है, नेट इंपोर्ट करता है। तो इंडिया को पे किस में करना पड़ता है, डॉलर्स में। और वो डॉलर्स परचेज कैसे करती है, अगर ओपन मार्केट से परचेज करती है अपने रुपीज़ देके। अगर रुपी वीक हो गया, तो मान लीजिए पहले पहले 85 रुपीज़ में $1 मिल रहा था, अब वही 87 रुपीज़ में आपको $1 मिलेगा। इंडिया को इस चीज़ में नुकसान होगा कि जब उसको नेट इंपोर्ट कंट्री होने के कारण उसको ये डॉलर में जो डिस्पैरिटी आएगी उससे उसको घाटा होगा। दूसरा, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो अपना रेट ऑफ रिटर्न जब लेते हैं वो डॉलर लेकर आते हैं और शेयर्स लेते हैं इंडिया के इंडियन रुपीज़ में। तो जब आप देखेंगे कि इंडियन रुपीज़ के शेयर वो लेंगे, तो अगर रुपी की वैल्यू ही घट गई डॉलर के अगेंस्ट, तो फिर वो वापस अपना निकालने लगेंगे अपना जो भी अमाउंट होगा। तो उससे भी स्टॉक मार्केट को हो सकता है कि एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आए। अब ये देखने वाली बात होगी क्या ये सारी बातें स्टॉक मार्केट पहले ही अपना मन बना के बैठा हुआ है कि ये सब होगा, और उसको भाव जो उसकी वैल्यू चल रही है निफ्टी की, उसमें ये क्या ये शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने की। बाकी ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की जो पॉलिसी मीट है उसका कल सुबह 10 बजे उनके ही यूट्यूब चैनल पे आएगा रिज़ल्ट। तो वहाँ से हमें और इंडिकेशन मिलेगा कि क्या हो रहा है और कैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है। ये छोटा सा वीडियो था, मैंने कहा थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो बना लूँ। आशा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से पता चलेगा आपको कि कोई नया वीडियो आया है। धन्यवाद।